हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम की। और वो इस तरीके से है कि भाई सामने एक सर्कल है और इसकी दो कोर्ड्स हमने ड्रॉ की हुई हैं और एक कोड के एक पॉइंट को हमने सेंटर से मिलाया है। और इसके अलावा दो लाइंस इस तरीके से ये ड्रॉ की हुई हैं कि भाई ये अपर एंगल जो बनता है ये 30 है, नीचे वाले जो दोनों एंगल हैं ये इक्वल हैं और 20 डिग्री के इक्वल है। और हमें फाइंड आउट करना है ये रेड से जो मैंने ड्रॉ किया है और ओ इसका सेंटर है। दैट द प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, चाहे तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला है। और ये क्वेश्चन है और मैं चर्चा करूंगा इसके हम 4 अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं सॉल्व करने के। तो चलिए सबसे पहले मैं पहले वाले तरीके की बात करता हूँ। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं जो सेंटर इसका दिया हुआ है यानी पॉइंट ओ, इसको मैं इस तरीके से एक पॉइंट से मिला देता हूँ। ये मैं यहाँ नाम दे देता हूँ क्योंकि इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, ए बी सी और दिस इज पॉइंट एम। नाउ सी, ओ इज द सेंटर. Now consider the line BC. This is also a chord of this circle. BC जो है वो पॉइंट ए पर 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एंगल BOC क्या होगा? एंगल BOC इस 30 का डबल होगा, यानी कि दैट इज इक्वल टू 60. Now you all know if angle BOC is 60 and O is the center, what it implies? It implies that angle OBC is equilateral. OBC त्रिभुज जो है वो समबाहु है भाई। इसका मतलब OB, BC एंड OC ये सब आपस में इक्वल होंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगी, है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ ये है कि भाई एंगल OBC 60 हो जाएगा एंड एंगल OCB भी 60 हो जाएगा। तो यहाँ मैं पॉइंट ए को सेंटर ओ से कनेक्ट कर देता हूँ भाई, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। आप जानते हैं कि OC एंड OA दोनों जो हैं वो हैं रेडियस। इसका मतलब OCA एंड OAC दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि दोनों ही एंगल्स जो है वो 20-20 के होंगे। OCA क्योंकि 20 है इसलिए एंगल OAC इज इक्वल टू 20 और पूरा जो एंगल BAC है दैट इज 30। तो BAO जो एंगल है वो हम बचा 10 और सेम इसी तरह से एंगल OBA इज इक्वल टू 10। अब आप देखिए एंगल MBC को मैं अलग से तो इसे कर देता हूं MBC। एंगल C इज इक्वल टू इसमें 40, एंगल B हमने निकाला 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70 और एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम होता है 180, इसलिए एंगल BMC इज ऑल्सो इक्वल टू 70। अब आपने देखा कि भाई पॉइंट B एंड पॉइंट M दोनों 70 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई BC इज इक्वल टू MC। तो इसी बात को हम यहाँ इंप्लाई करेंगे। देखिए अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, BC इज इक्वल टू OC। अब यहाँ क्या आ गया, BC इज इक्वल टू MC। इसका मतलब क्या हुआ, MC इज इक्वल टू OC। ट्रायंगल MOC में आप देखिए, मैं अलग से ड्रा कर देता हूं। ट्रायंगल MOC में ये C है, ये O है, ये M है। अब क्या डिड्यूस हुआ कि भाई MC इज इक्वल टू OC एंड एंगल C इज इक्वल टू 20। हमें फाउंड आउट करना है एंगल OMC की वैल्यू। और ये दोनों एंगल क्योंकि OC और CM इक्वल हैं तो ये दोनों बचे हुए एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये क्या होंगे फाइंड आउट कर सकते हैं। 180 माइनस 20 इज इक्वल टू 160 एंड हाफ ऑफ 160 इज 80। देन आवर आंसर इज 80 डिग्री। तो ये तो थी फर्स्ट अप्रोच। अब आप देखिए इसकी सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच में मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाला हूं और ये किस तरह से सॉल्व होगा ये आप देखिए। भाई इसमें जो है एंगल OCA इज इक्वल टू 20, एंगल OCM इज इक्वल टू 20, एंगल OAC भी 20 होगा क्योंकि O सेंटर है और जो एंगल A था वो 30 गिवन था, इसलिए एंगल OAM इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो यहाँ मान लीजिए जो OMC जो कि हमें फाइंड आउट करना है दैट इज एंगल X और एंगल AMC में अब आप देखेंगे कि भाई AMC में यानी MAC में भाई जो एंगल A है दैट इज 30, ठीक। एंगल C इज इक्वल टू 20 प्लस 20 यानी 40
इसलिए एंगल एम इज इक्वल टू 110 और उसमें भी भाई ओ एम सी एक्स हो गया, देन एंगल ओ एम ए वट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 110 माइनस एक्स। ओके, चलिए अब हम जो यहाँ यूज करने वाले हैं वो है साइन रूल। अब आप कहेंगे भाई साइन रूल क्या है? साइन रूल के लिए आप हमारे चैनल पर हमारी पिछली कुछ वीडियोज में है, एक में मैंने स्पेशल साइन रूल की ही वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो हम यहाँ साइन रूल किस तरीके से यूज करेंगे, आइए देखते हैं। भाई सबसे पहले ट्रायंगल देखिए आप, ओ एम सी, एम ओ सी। ओके, इसमें एम ओ यानी कि ये जो लाइन है अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन यानी साइन 20 इज इक्वल टू ओ सी अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन ओ सी अपॉन साइन एक्स। ओके, सिमिलरली साइन रूल हम लगाएंगे ट्रायंगल एम ओ ए में, यहां ओ ए अपॉन साइन 110 माइनस एक्स, ठीक, क्योंकि इसके सामने वाला एंगल 110 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू ओ एम या एम ओ एक ही बात है, ओ एम अपॉन साइन 10। अब इन दोनों इक्वेशंस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो नॉमिनेटर में आएगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो साइन 110 माइनस एक्स है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 70 प्लस एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन 70 प्लस एक्स। ठीक, तो 110 माइनस एक्स की प्लेस पर हम यहाँ लिख सकते हैं 70 प्लस एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉमिनेटर में हमारे पास आएगा भाई एम ओ और ओ एम ये कैंसिल हो जाएंगे और ओ ए एंड ओ सी ये आपस में इक्वल है क्योंकि सर्कल की रेडियस है। देन वी आर लेफ्ट विथ एक इक्वेशन हमको यहां मिलेगी भाई साइन 20 इंटू साइन 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 10। ओके, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो साइन 70 प्लस एक्स को सबसे पहले मैं साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं यहां पे, और मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके लिखने वाला हूं। आप देखिए साइन 20 इंटू साइन 70 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 20 इंटू कॉस 70 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 10। ओके, अब आप देखिए जो साइन की टर्म्स हैं एक लेफ्ट हैंड साइड में है एक राइट हैंड साइड में है, तो मैं इन दोनों को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, यानी कि एक तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है ही, तो सेकंड टर्म जो है जिसको मैंने कवर किया है इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ और फिर cos x को उस साइड ले जाऊंगा। तो ये सीधे सीधे इक्वेशन tan x में आ जाएगी, tan x इज इक्वल टू साइन 20 इंटू साइन 70 अपॉन साइन 10 माइनस साइन 20 इंटू कॉस 70। अब क्या है, अब ये कि भाई हमें सिर्फ ये सॉल्व ही करना है। x की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो ध्यान दीजिए क्योंकि अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, तो मैं इसको एक नए पेज पर लिख लेता हूं भाई। तो tan x इज इक्वल टू साइन 20 साइन 70 अपॉन साइन 10 माइनस साइन 20 इंटू कॉस 70। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नॉमिनेटर एंड नॉमिनेटर में, तो वी आर लेफ्ट विथ 2 साइन 20 इंटू साइन 70। साइन 70 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ कॉस 20 अपॉन 2 साइन 10 क्योंकि 2 से हमने मल्टीप्लाई करी है। ठीक, तो 2 साइन 10 हो जाएगा ये, और साइन 10 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 80, तो दिस इज 2 कॉस 80 माइनस 2 साइन 20 इंटू फिर से जो कॉस 70 है मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 20। तो साइन 20 से लिखने से अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी साइन 20 की टर्म यहाँ है, तो दिस इज साइन स्क्वायर 20। ओके, अब देखते हैं भाई कि जो नॉमिनेटर में है हमारे पास 2 साइन 20 इंटू कॉस 20 एंड दैट इज इक्वल टू साइन 40। ओके, नाउ साइन 40 अपॉन 2 cos 80, हाँ 2 cos 80
2 cos 80 माइनस 2 साइन स्क्वायर 20। और अब हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू -1 प्लस cos 40 plus cos 40. Now we have to multiply with 2 cos 40. 2 cos 40 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। ओके अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे एंड दिस इज 2 sin 40 इंटू cos 40 नोमिनेटर में आएगा हमारे पास, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 2 cos 80 इंटू 2 cos 40 माइनस 2 cos 40 प्लस 2 cos स्क्वायर 40। तो दिस विल बी इक्वल टू, नोमिनेटर हो गया हमारे पास sin 80 अपॉन 2 cos 80 इंटू 2 cos 40। मैं एक 2 बाहर रख लेता हूँ एंड वी आर लेफ्ट विद 2 cos 80 इंटू cos 40। तो ये होगा 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू cos 120 प्लस cos 80 माइनस 40 यानी 40 माइनस 2 cos 40 प्लस 2 cos स्क्वायर 40 एंड दिस विल बी इक्वल टू cos 120 की वैल्यू होती है भाई 1/2 माइनस, है ना, तो यानी कि -1/2। तो ये इक्वेशन हमारी होगी इक्वल टू sin 80 अपॉन -1 प्लस 2 cos 40 माइनस 2 cos 40 प्लस 2 cos स्क्वायर 40। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई 2 cos 40 प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और बचेगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर 40 -1 and that is equal to cos 80. तो we are left with sin 80 upon cos 80. That means tan 80. तो हमने ये सॉल्व किया। तो हम शुरू में कहाँ थे भाई कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करनी थी, वो ये थी, ठीक। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आई tan 80 और ये इक्वल टू है tan x के, tan x इक्वल टू tan 80 यानी कि x की वैल्यू यहाँ होगी 80। तो देखा आपने, ट्रिग्नोमेट्री से भी हम क्वेश्चन को इसको हल कर सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड अप्रोच। ये देखो भैया थर्ड अप्रोच है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का जो जिसमें ज़्यादा है। देखिए मैंने सी एम लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया है जो कि सर्कल को पॉइंट के पर मिलती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, सबसे पहले तो मैं ए को कैसे मिला दूँ, ए के, ठीक, और ओ के इसे मिला देता। मैं आपको एक बता दूँ, कुछ सर्कल है और उसके सेंटर से कोई पॉइंट हम एक रेडियस इसकी जो ड्रॉ कर देते हैं, और इस पॉइंट से अपर वाले से बराबर एंगल पर अगर हम दो लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन आपस में इक्वल होती हैं। जैसे कि यहाँ सी ओ इसकी रेडियस है और सी ए एंड सी के दोनों बराबर एंगल पर ड्रॉ किए गए हैं, इसलिए सी ए इक्वल टू सी के होगा। इसी तरह से ओ ए एंड ओ के इस सर्कल की रेडियस है, ये भी आपस में इक्वल होंगी, है ना। ये बात जो है आप याद रखें। तो भाई यहाँ बात क्या है, यहाँ मैटर इतना है कि ये जो एंगल है ए सी के 20 + 20 यानी 40 है भाई। इसका मतलब एंगल ए ओ के होगा हमारा 40 का डबल यानी 80। ओ ए एंड ओ के आपस में इक्वल है, इसलिए एंगल ओ के ए इज इक्वल टू 50 एंड ऑल्सो एंगल ओ ए के इज इक्वल टू 50। लेकिन ये 10 ऑलरेडी है हमारे पास ओ ए एम, इसलिए एंगल के ए एम हमारे पास बचेगा 40। अब आप ट्रायंगल ए के सी पर ध्यान दीजिए। देखिए ये ए है, ये के है एंड दिस इज सी, ये है पॉइंट एम। आप यहाँ देखना कि एंगल सी 40 है, एंगल के ए एम इज इक्वल टू 40। इसका मतलब क्या होगा कि एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है जो एम और सी से होके जाएगा और ए पर टेंजेंट होगा। तो मैं यहाँ वही करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ जो एम और सी से होके जाता है और पॉइंट ए के टेंजेंट है।
अब ये जो नया सर्कल मैंने ड्रॉ किया है इसके सेंटर से मैं तीनों लाइन मिला देता हूँ। इसको ए से मिलाता हूँ, सी से, और पॉइंट एम से मैं यहाँ मिलाने जा रहा हूँ इसके सेंटर को। इस सेंटर को मान लीजिए मैं पॉइंट डी लिख देता हूँ। ये जो है वो सेंटर है इस नए वाले सर्कल का। ठीक, बात ध्यान देना, अगर आप थोड़ा सा भी दूर हटे तो सारी बात आपसे सारी ही दूर हट जाएगी, है ना। यहाँ ध्यान देना एक चीज़ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ डी एम और डी सी और डी ए ये रेडियसन है वाले सर्कल की, तो ये आपस में इक्वल होंगे। ओके, अब एक चीज़ देखिए, क्योंकि पॉइंट ए पर टेंजेंट है यानी कि डी ए जो है ये परपेंडिकुलर होगा के ए की। ये 90 एंगल और ये सारा एंगल ये भी 90। यहाँ 90 में देखेंगे ये 40 है, ये 10 है, ये 20 है, यानी 70। बचा हुआ एंगल क्या हुआ हमारे पास, ये 20 एंगल हुआ। क्योंकि ये 20 है इसलिए एंगल डी सी ए भी 20 होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, छोटी सी बतानी पड़ेगी क्योंकि उसका रीज़न देखिए। आप देखें ट्रायंगल डी एम सी को, क्योंकि ये इक्विलेटरल है। क्यों हुआ इक्विलेटरल, क्योंकि डी सी एम जो है 60 है, इसलिए एंगल डी एम सी भी 60 होगा। अब आप देखिए, जो मैं आपको एक छोटी सी बात मुझे बतानी थी वो ये है, एक लाइन लीजिए, उस पर दो इस तरीके से लाइंस, ये भी 20 एंगल पे और ये 20 एंगल पे ड्रॉ कर लीजिए, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। इसी तरीके से इसकी अदर साइड में भी 20 एंगल पर आप ड्रॉ कर लीजिए। 20 एंगल नहीं, आप कुछ भी एंगल ले सकते हैं, मैंने 20 एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। ये चारों साइड्स जो होंगी, ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अब कहेंगे क्या क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ रिलेवेंट है। कैसे, देखो ये पॉइंट डी है, ये ए है, सी, ये ओ, ये ए डी सी एंड दिस इज ओ। 20 का एंगल है और ये चार लाइन्स ड्रॉ है, यानी कि ये आपस में इक्वल होंगी। ओके, हमने अभी 2 मिनट पहले क्या फाइंड आउट किया था, हमने फाइंड आउट किया था कि भैया डी एम सी इक्विलेटरल है, यानी कि एम सी इज इक्वल टू डी सी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ डी सी इज इक्वल टू ओ सी हो गया। इसका मतलब ओ सी इज इक्वल टू एम सी और एंगल सी 20 है, इसलिए एंगल एम की वैल्यू जो हुई वो 80 आएगी, क्योंकि एंगल एम एंड एंगल ओ इक्वल टू 80। ये थर्ड अप्रोच थी। नाउ कम टू द फोर्थ अप्रोच। बाई कोट इसमें आपको मजा आएगा। मैं क्या करूँगा इसमें, देखिए ये एंगल्स हैं 20 20 20 10, ये एंगल बी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ कि भी इस ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। तो फोर्थ अप्रोच हमारी यही है। देखो मैं इसे करता हूँ ड्रॉ अलग से, यहाँ ये दोनों एंगल 20 20 की हुई, दिट इज 20, और ये मैंने यहाँ मिला दिया। अब कहेंगे जी कैसे, ये ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 20 20, ये 10 20। हमको ये एंगल अपर वाला जो है एंगल सी बी ये फाइंड आउट करना है, ये एंगल बी जो मैंने रेड किया है। मैं क्या करता हूँ, एक समबाहु त्रिभुज, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूँ जिसकी साइड्स ए सी के बराबर है। ए सी लाइन जो है ये ऑलरेडी ड्रॉ है, मैंने दो लाइन अपर में ड्रॉ कर दी हैं जो कि 60 के इक्वल है। मैंने अपर वाले पॉइंट को ये एक पॉइंट से बीच वाले से मिला दिया है, और साथ में पॉइंट बी से भी मैं इसको मिला दूंगा। ठीक, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए, ये पॉइंट मान लीजिए ओ है एंड दिस पॉइंट इज एम। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने जो भी ड्रॉ किया है ट्रायंगल ए एम सी, तो एम सी एम ए एंड ए सी आपस में इक्वल होंगे। दिस इज 20, दिस इज 20, इसलिए एंगल एम सी बी इक्वल टू ऑल्सो 20, ये 30 बचेगा। अब आप एक चीज़ देखिए, एक बात आप ध्यान दीजिए कि भाई एंगल एम सी बी 30 और एंगल सी ए बी ऑल्सो इक्वल टू 30, बिकॉज 20 + 10 इक्वल टू 30। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ए बी जो है ये एंगल बाइसेक्टर है और ए एम और ए सी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल बाइसेक्टर ए बी है इसके किसी भी पॉइंट को एम और सी से मिला दें तो जो दो लाइन आएंगी वो हमेशा इक्वल होंगी। इसलिए एंगल जो लाइंस बी एम एंड बी सी हैं, ये एक एंगल बाइसेक्टर है इस समबाहु त्रिभुज का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसलिए बी एम एंड बी सी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल बी एम सी भी 20 होगा। ठीक,
नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए इसी तरीके से जो लाइन ओ एम है वो भी एंगल बाइसेक्टर होगी। क्यों? क्योंकि ओ सी एंड ओ ए आपस में इक्वल हैं। ये हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं भाई, ये इक्वल है, इसलिए ओ एम एंगल बाइसेक्टर होगा। और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो अपर एंगल है ओ एम ए, दिस विल बी इक्वल टू 60/2 यानी 30। ठीक। अब आप देखिए ये एंगल बचेगा 10, एंगल बी एम ओ, एंड एंगल बी ए ओ इज ऑलरेडी इक्वल टू 10। अब आप कंसिडर कीजिए लाइन ओ बी। ओ बी लाइन को आप देख पा रहे हैं कि भाई ये ओ बी जो लाइन है ये पॉइंट एम पर 10 डिग्री का एंगल बनाती है। कहाँ है वो 10 डिग्री? देखिए अपर में है। ओ बी जो लाइन है ये यहाँ 10 डिग्री बनाती है और नीचे पॉइंट ए पर भी 10 डिग्री बनाती है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये एक सर्कल पर होंगे, ये सर्कल पर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप लाइन ओ ए को देखें, ओ ए पॉइंट एम पर 30 बनाती है, इसलिए पॉइंट बी पर भी ये 30 एंगल बनाएगी। ये 30 है इसलिए ये वाला एंगल भी 30 है। तो हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट किया? हमने फाइंड आउट किया ओ बी ए इज इक्वल टू 30। अब इस वाली फिगर को देखिए जो लेफ्ट में है, ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 30। अब टेंगल ए बी सी को देखें आप, टेंगल ए बी सी के सारे एंगल 180, एंगल ए 30 है, एंगल सी 40 है, और पॉइंट जो एंगल बी है उसका ये जो हिस्सा है ए बी ओ ये 30 है, ये टोटल इक्वल टू 100। इसका मतलब जो बचा हुआ एंगल हमें फाइंड आउट करना, दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस 100 यानी 80 डिग्री। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आज जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।